12 की ब्रेकिंग की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास है। सीएम योगी आज पहुंचेंगे राजनगर एक्सटेंशन। दोपहर 2 बजे राजनगर एक्सटेंशन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी के बहनोई राजेंद्र सिंह चौधरी का निधन हुआ है। कल सुबह निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मुंबई में होने के कारण सीएम वहां पर नहीं पहुंच पाए थे निगम बोध घाट। योगी के बहनोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण उनका निधन हुआ था। तो आज राजनगर एक्सटेंशन पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। शक्ति, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के बहनोई हैं, राजेंद्र सिंह चौधरी इनका नाम है। इनकी उम्र 67 वर्ष की। काफी समय से, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में जो कौशाम्बी स्थित है, वहां पर कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें इससे पहले भी देखने पहुंचे थे। अब एक अचानक इन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा। ब्रेन स्ट्रोक के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद इन्हें फिर घर की लाया गया। तो वहीं देर रात इनका निधन हो गया। निधन होने के बाद कल निगम बोध घाट दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे तो वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो आज गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, जहाँ पर इनके बहनोई रहा करते थे, वहां पर पहुंचेंगे, अपनी बहन से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे, शोक व्यक्त करेंगे। और 2 बजे का लगभग का ये समय है। 1:40 पर जो गाजियाबाद का इंडियन एयरबेस है, वहां पर आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्टेट प्लेन से वहां पर आएंगे और वहां आने के बाद कार द्वारा राजनगर एक्सटेंशन जाएंगे। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस चुस्त और दुरुस्त हमें हर जगह इस समय नजर आ रही है। तो जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का आज का प्रोग्राम है। जी, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा चुस्त है वहां पर और इंडियन एयरबेस से बाय कार यहां राजनगर एक्सटेंशन पहुंचेंगे। शक्ति जी बिल्कुल राजेंद्र, बाय कार वहां पर पहुंचेंगे। और इससे पहले वह जो डीसीपी हैं, डीसीपी राजा वहां पर इस समय मौजूद है, जहां पर इनके बहनोई रहते थे। राजनगर एक्सटेंशन में घरौंदा सोसाइटी है, जहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री, जब पिछला दौरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में रात्रि में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बहनोई के घर पहुंचे थे, बहनोई से मिलने। और उसे कई बार 2 से 3 बार अस्पताल में भी मिलने जा चुके थे। तो काफी समय से बीमार भी चल रहे थे। इससे पहले राजनगर एक्सटेंशन से पहले जो इनके बहनोई थे, उनका परिवार था, वो वैशाली में रहा करता था। और वैशाली के बाद अभी जल्द ही में कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही उनका जो परिवार है वो राजनगर एक्सटेंशन में रहने आया था। और यहाँ की जो सोसाइटी है उसमें रहा करते। जी शुक्रिया आपका शक्ति। एक और ब्रेकिंग अपडेट आपको दे दें, प्रयागराज से है। उच्च शिक्षा निदेशालय को वहां से नहीं हटाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। यह ताजा अपडेट। गलत आदेश जारी करने की जांच होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ ट्रांसफर नहीं होगा। कोई नया कार्यालय आए, जो है वो नहीं जाए, यही प्रयास था और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की भी जांच होगी। हैशटैग गौरव है राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय। ये ट्वीट करके प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात साफ की है। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी का संदेश लेकर हर बूथ तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। 2 महीने तक चलाया जाएगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है, उसमें यह बहुत अहम माना जा रहा है। हर ब्लॉक में करीब 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा। इनमें कांग्रेस नेता हर बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है और इसके तहत हर प्रदेश में कई यात्राएं निकाली जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी है। इसको लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ साथ भाजपा के मंत्रियों के लोकसभा सीटों पर प्रवास को लेकर एबीपी गंगा से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। हमारे साथ में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रजेश जी,
पहले भारत जोड़ो यात्रा खुद राहुल गांधी मैदान में, और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने आ रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी भी उसमें मुख्य भूमिका में रहेंगी। जिस भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं वो एक दूसरे राजनीतिक दल का एक अपने राजनीतिक विषय को लेकर के वो लोग यात्रा पे हैं, उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता मेरे लिए ज़रूरी है। और आपने उसकी चर्चा छेड़ी है तो उन कांग्रेस के नेताओं से ज़रा ये पूछिएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश को उनकी यात्रा में मात्र 3 दिन मिले हैं। उनकी गंभीरता उत्तर प्रदेश को लेकर के कितनी है ये स्वयं इससे समझ में आती है। और ये एक राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा और अपने अपने कार्यक्रम तय करते हैं, इस पर मुझे बोलने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती। एक के बाद एक बड़े बड़े अभियान लेकर जिस तरह से कांग्रेस आ रही है, कहीं आप लोग के लिए चुनौती तो नहीं बढ़े? हमने कहा ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। और 2014 के बाद देश के जनमानस ने विकास की राजनीति को कैसे सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जोड़ा जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 125 करोड़ से ज़्यादा जनता ने देखा है। और 14 के बाद देश की जनता ने महसूस किया है कि जिस रफ्तार से 14 के बाद देश ने विकास की गति को पकड़ा है, यदि इतनी चिंता पूर्व की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों ने कर ली होती तो आज देश कहीं और आगे होता। जहाँ तक बात करें भाजपा की तैयारी की, तो उन्होंने कहा कि हर समय भाजपा के लोग काम करते रहते हैं और 2024 के लिए भी पार्टी पूरी तरह तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक ताजा अपडेट, सिनेमा को लेकर भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। भाजपा सरकार ने सिनेमा को सियासी विचारधारा का हथकंडा बना दिया है। सिनेमा जगत को नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सिनेमा को लेकर अखिलेश यादव का। सिनेमा के जरिए नफरत फैलाई जा रही है और सिनेमा को अपना हथकंडा बना लिया है, यह आरोप है अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए आप, पूरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से सिनेमा को दो फाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। ये ट्वीट और ये बड़ा आक्रमण अखिलेश यादव का, ये बड़ा आक्रमण सिनेमा को लेकर भाजपा पर और सरकार पर। सिनेमा की बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है सिनेमा को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। सिनेमा के भीतर डर और अविश्वास फैलाने वाली और नफरत फैलाने वाली बातों को घुसाने का आरोप लगाया है। और भारतीय उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण देने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे सीएम योगी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर यूपी लौटे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उत्तर प्रदेश के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। अडानी समूह ने पीपीपी बोर्ड पर बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ नोएडा में 10,000 युवाओं को क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री से हुई इस भेंट के दौरान जिन विषयों पर निवेश की सहमति बनी है, अब वो 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में औपचारिक रूप ले लेंगे। 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामिल, वेदांता, पार्ले, हिंदुजा, लोढ़ा और रैमकी सहित 2 दर्जन से ज्यादा उद्यमियों ने मुलाकात की।
मैराथन कार्यक्रमों के बीच उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रधानमंत्री मोदी के $5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। क्या मिला 2 दिन के दौरे में उत्तर प्रदेश को मुंबई में, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। हर जिले में जियो सेंटर होगा। इसके तहत हर जिले में कानपुर और लखनऊ के बीच सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। आध्यात्मिक शहर से एयर इंडिया की उड़ान होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश होंगे। इसके तहत गांवों के विकास के लिए निवेश किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में निवेश किया जाएगा। नोएडा में कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेंटर में निवेश किया जाएगा। पावर, हाइड्रोजन, ईवी क्षेत्र में निवेश होगा। फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर में भी निवेश के प्रस्तावों पर एक सैद्धांतिक मंजूरी हो गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी में बंपर निवेश का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। मुंबई में सीएम की मौजूदगी में बड़े प्रस्तावों पर उद्योगपतियों ने अपनी सहमति जाहिर की है। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें। मुकेश अंबानी के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें। दूसरे जो बड़े उद्योगपति थे उन सभी के साथ मुलाकात। देश को एक नई दिशा और हम सबको पूरे मंत्रिमंडल और अधिकारी और प्रदेश के सभी लोग विदेश भर में भी गए। उत्तर प्रदेश का डंका विश्व भर में बज रहा है। और आपने देखा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंबई में उद्योग नगरी में देश की आगमन हुआ, जहां देश के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बैंकर्स और तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और निवेश की घोषणा की है। और उन्होंने वहाँ ये भी संकल्प दोहराया है कि जो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है, जो फरवरी के 10, 11 और 12 को हो रहा है, उसमें उनका प्रतिभाग, उनकी भागता वहाँ पे भाग लेंगे। आप देख रहे हैं 12 की ब्रेकिंग, और इसीलिए एक ब्रेकिंग अपडेट है इस वक्त हमारे पास। बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताने पर सांसद अफजाल अंसारी का बयान आया है। गाजीपुर की जनता ने बुलडोजर की शांति को दिखा दिया है। मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया था, और इसके जवाब में माफिया मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने गाजीपुर क्षेत्र में बुलडोजर की शांति को दिखा दिया। यहाँ के सभी विधानसभा से भाजपा गायब हो गई, और लोकसभा के चुनाव में अगल बगल चंदौली, बनारस, आजमगढ़, मऊ, भदोही, सोनभद्र, बलिया, सलेमपुर की सीट बचा लें तो बढ़िया है। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दिया। आज लोकसभा जना बता तो ये अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर, और जो बच गई थी सीट बलिया, सलेमपुर, अब यहो सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। और अब बात जोशीमठ में उन बेबस लोगों की जिनकी जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। देवभूमि में धंसता शहर, हर क्षण दहशत। बेघर हो गई हूँ, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहा जाए। सैकड़ों घरों में दरार। एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। खौफ में 22,000 लोग, 90% जोशीमठ खतरे में। क्या तबाह हो जाएंगे 600 घर? जोशीमठ पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जोशीमठ को बचाना है। जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। सड़क से लेकर घरों तक जमीनें धंस रही हैं। अब तक 43 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है। जमीन धंसने की वजह से बड़े निर्माण कार्यों को वहां पर रोक दिया गया है। एनटीपीसी की तपोवन, विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कामों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी रोक दिया गया है। ताजा अपडेट, अब तक 47 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है।
जमीन धंसने की वजह से जितने बड़े निर्माण कार्य हैं उन सबको रोक दिया गया है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी वहां पर रोक दिया गया है और एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कार्यों पर भी वहां रोक लगा दी गई है। ये बड़ी और ताजा अपडेट। 22,000 लोग खतरे में, 600 परिवार खतरे में, 90% जोशीमठ शहर खतरे में। सड़क से लेकर घरों तक जमीनें धंस रही हैं, होटल्स की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और लोग दहशत में। 47 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। आइए आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जोशीमठ की जो तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं वो तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं और ये हालात की भयावहता आपको बता रही हैं। तस्वीरें सबसे अच्छा बोलती हैं। देखिए घरों में कैसे दरारें पड़ी हुई हैं। एक्शन में सरकार की जो विभाग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पलायन को मजबूर हो गए हैं लोग। 47 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन बल वहाँ पर लगातार काम कर रहा है। केंद्र की भी नजर है, प्रधानमंत्री कार्यालय इन हालात पर नजर रखे हुए है। आप देखिए दहशत में जी रहे लोगों को और खेतों में जो दरारें पड़ गई हैं भू धसाव की वजह से, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। और ये दरारें लंबी हैं, कई कई जगहों पर चौड़ी हैं और गहरी भी हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय सभी इस पर नजर रखे हुए हैं। हालात भयावह हैं। 90% जोशीमठ खतरे की जद में है, भू धसाव की जद में है और 600 परिवारों के साथ साथ उनमें शामिल 22,000 लोग और उनका जीवन प्रभावित हो रहा है इस भूधसाव से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य और बताते हैं कि आज क्या होगा जोशीमठ मामले में। राहत और बचाव की टीमें मौके पर है। जमीन धंसने की जांच में एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ इस सारे विषय के जुटे हुए हैं। सीएम धामी आज शाम को 6 बजे एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ये बैठक करेंगे। इसमें डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर भी शामिल होंगे। डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर इस बैठक में जुड़ेंगे। एसडीआरएफ के अफसर और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कमिश्नर और डीएम भी मौजूद रहेंगे और ये बैठक बड़ी बैठक बताई जा रही है। शाम के 6 बजे मुख्यमंत्री इसको चेयर करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो इस सारे विषय से संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, वो सब जुड़ेंगे और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने मांग की है कि तीर्थ पुरोहित भी परेशान है। साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की है। भू धसाव को लेकर न सिर्फ वहां रहने वाले लोगों के माथे पर लकीरें खींची हैं चिंता की, बल्कि साधु संत और तीर्थ पुरोहित भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है और ये आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी रही है। अहम बात यह है कि जोशीमठ सामरिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण जगह है और ऐसे में यहाँ पर हो रहा भू धसाव चिंता की बात है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार फौरन भू धसाव के कारणों की एक्सपर्ट से जांच करवाए और लोगों के रहने खाने की व्यवस्था कराई जाए। शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने मांग की है कि फौरन एक्सपर्ट से जांच कराई जाए और जो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जिन लोगों को भी घर छोड़ने पड़े हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। तो साधु संत भी बहुत चिंतित हैं। आम लोग तो हैं ही चिंतित, साधु संत वो भी परेशान नजर आते हैं। लगभग 8-9 महीनों से वहाँ पर भू धसाव की खबरें आ रही थी, संकेत मिल रहे थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से ये भू धसाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रातों रात कई मकानों में दरारें पड़ जा रही हैं, सड़कों के ऊपर दरारें पड़ जा रही हैं। क्षेत्रीय जनता इस मांग को उठाती रही है कि सरकार को जो है इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सारे तथ्यों का जो तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करके इस जो आपदा आई है इसके निवारण को ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।